गाने हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हो, उनमें से आपका एक गाना है। और हमें ये पता चला है कसीम साहब आपने इसका लिरिक्स भी लिखा है। सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं, कैसे आपको लगा कि ये लिरिक्स लिखना और म्यूजिक डायरेक्टर से किस तरह से आपने अप्रोच किया, वो ज़रा कहानी बताइए। हमारे एक दोस्त हैं वसीम अख्तर करके, आप ही की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वसीम अख्तर साहब। हम बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, उसी टाइम हमारी मुलाकात हुई सागर साहब से। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात है। तो सागर साहब मुझे अपने गाने दिखाने लगे। दिखाते में बोले कि मेरे पास एक ट्यून है, आप वो सुनिए, अगर आपको पसंद आई तो उस पर कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि सुनाइए आप ट्यून। उन्होंने मुझे ट्यून दी और ट्यून देने में मेरे पास लाइन आ गई। और उस वक्त हमने 40 या 45 मिनट की हमारी मीटिंग थी एक चाय के ढाबे पे। ये आदर्श नगर में नागौरी ईरानी चाय वाले हैं, उनके यहाँ। उसी ढाबे पे 45 मिनट में सॉन्ग लिख दिया। लिखने के बाद सागर साहब को, मतलब एक राइटिंग का ऑरा होता है, इंसान को समझ आता है कि यार राइटर है प्रॉपर। तो मुझे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि यार ये लाइन ऐसे हो सकती है। तो एक कंप्लीट जो शायरी का ऑरा होता है, लेंथ बराबर, मैंने कहा गाइए। उन्होंने गाया, उन्हें बराबर मिली लाइन। तो उन्होंने दूसरी लाइन भी चेंज करने को बोला। मैंने कहा ये लाइन अगर चेंज हो गई तो फिर शायरी का मकसद नहीं है। तो इस पे बहस भी हुई हमारी कुछ देर तक, उसी में बहस भी हो गई 45 मिनट में। लेकिन जो मेरी शायरी थी, मैंने कहा यही आएगी तो गाना होगा, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। उन्होंने बाद में लेंथ, रदीफ, काफिया, अपनी म्यूज़िक सेंस से भी उन्होंने लेंथ चेक की। वो क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर का ऑरा अलग होता है, शायरी का ऑरा अलग होता है। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर ने वो सब चेंज करने के बाद उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, लेंथ भी चेक कर ली, लाइन भी चेक कर ली, अपने म्यूज़िक के सारे इंस्ट्रूमेंट भी चेक कर लिए, बोले फिट है। तो मैंने कहा चलिए फिर कर लेते हैं शुरुआत। वो 45 मिनट की हमारी जो भी जर्नी हुई हो, लड़ाई झगड़े जो भी, उसके बाद उन लोगों ने एक टीम बनाई। और टीम बनाने के बाद आप ही आए थे शायद इंटरव्यू में, वो गाना रिकॉर्ड हुआ। ये जर्नी थी। आयुषी मैम को किस तरह से अप्रोच किया गया, कैसे ये आपसे जुड़ी, वो अगर बता सकते। आयुषी मैम की तो हमारी मुलाकात पुरानी है, लेकिन जो रिश्ता रिलेशन डेवलप हुआ वो अभी कुछ चंद हाल के दिनों में हुआ, 6-7 महीने पुरानी बात है। उसमें हाय हेलो होता रहा। इसी बीच में उन्होंने, आयुषी मैम ने और हमने एक प्लान किया कि आप हिंदी गाना करेंगी, सुनाता हूँ गाना कैसा है। तो गाना मेरे पास पड़ा हुआ था, ऑलरेडी ट्यून बना हुआ, मास्टर नहीं था मेरे पास। तो मैंने इनको भेजा, मैंने कहा देखिए गाना कैसा है। पता नहीं क्या इनके दिल में आया, कहाँ मैं कहाँ ये सही पूछें। तो एज ए राइटर भले ही मैं कुछ हूँ, लेकिन एज ए एक्टर तो इन्होंने बहुत काम किया है इंडस्ट्री में, और इनको कौन नहीं जानता। तो इन्होंने कहा हैदर हम ये गाना करते हैं। अचानक से बोल दी तो थोड़ा दिल में लगा कि करते हैं, लेकिन फिर डायरेक्टर का सेंस देखना पड़ता है। मैंने बोल तो दिया कि गाना करेंगे, उस टाइम तक डायरेक्टर सेलेक्ट नहीं था। जब डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो वो भी नई मुलाकात है, पुरानी नहीं है इतनी कि बहुत ज़्यादा रिश्ता पुराना है। लेकिन नई मुलाकात में कुछ मुलाकातें ऐसी हुई जिसमें डायरेक्टर को मैंने उस चीज़ के लिए मना लिया कि चलो ठीक है हम करते हैं। और डायरेक्टर भी मान गए कि ये गाना, वो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर है नीतीश भाई, वो खुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर है। लेकिन उन्होंने दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना करने के लिए मतलब रेडी हो गए। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना क्यों करेगा। उन्होंने कर लिया, शायद गाना अच्छा था इसके लिए रेडी हो गए। गाना अच्छा है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, गाने से आप, जैसे सर ने बताई, गाने से आप जुड़ी और उन्हें भी सरप्राइज हुआ कि आप इस गाने से जुड़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगी, गाने का सफ़र आपका कैसा रहा, शूटिंग के दौरान किस तरह से नोक झोंक रही या केमिस्ट्री रही, क्या कुछ रहा अगर आप। जब मैंने हमारी इनकी बात तो हो गई थी कि हम सॉन्ग करने वाले हैं। जब इन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया तो मैं जैसे सॉन्ग सुनी तो मैं पहले इमोशनल हो गई, क्योंकि बहुत सैड और डीप है। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिल को टच करेगा ये सॉन्ग। तो मैंने एक बार में हाँ कर दिया, मैंने बोला हाँ। और इसमें क्या था, जो डायरेक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है, म्यूज़िक और मूवी भी किया है, डायरेक्शन। तो उनका भी जो काम करने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि जैसा इन्होंने डायरेक्शन दिया, आप इस गाने को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बारीकी से इन्होंने डायरेक्शन किया है। तो मैं जब गाना सुनी तो मुझे एक बार में लगा कि नहीं, ये गाना करना चाहिए मुझे, तो मैंने हाँ कर दिया तुरंत।
गाना एक बहुत शॉकिंग नोट पे एंड होता है, हमें लगता है चलो बस अब बहुत तड़पे अभी मिल गए खत्म गाना, लेकिन ऐसा लगता है कि यार गाना बहुत खतरनाक तौर पे एंड हुआ। ये किसका आइडिया था? ये किसका आइडिया था? ये हमारे नीतीश तिवारी हमारे जो डायरेक्टर है उनका था, क्योंकि इसका जो लास्ट का एंडिंग है वही बहुत कमाल का है। आपको पसंद आया? शुरुआत में थोड़ा स्लो है गाना, बीच में फास्ट है, और लास्ट में जो म्यूज़िक का जो पार्ट पे फिल्माया गया है वही सबसे एंड है, और वो अच्छा भी लगता है देखते हुए। वो सब जितना भी क्रिएटिव माइंड है वो नीतीश तिवारी, म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर। वो आ नहीं पाए, उनका कुछ काम था इसकी वजह से, नहीं तो वो खुद आने वाले थे आज, जो हमारे डायरेक्टर आज हैं हम मिस कर रहे हो, पुणे में है वो, मुंबई में नहीं है, नहीं आ पाए। और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, हमने ऐसा सुनी बात है, क्या आप लोग कंफर्म कर सकते हैं या वाकई में सेकंड पार्ट आ रहा है? आपको चाहिए? हम शायद चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट है, हम चाहते हैं जो फोटो जो फटी है उसके बाद कुछ अच्छा हो जाए दोनों के बीच में अच्छा हो जाए। अगर ऐसे प्यार मिलता रहेगा तो डेफिनेटली पार्ट 2 भी आ ही जाएगा। पहले इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है गाना, और अगर ये अच्छा गया और अच्छा मोहब्बत, अभी तक तो खैर लोग पसंद कर रहे हैं, आगे देखते हैं। जबकि गाने तो कल ही रिलीज़ हुए हैं, जस्ट एक ही दिन हुआ है, तो एक दिन में अच्छा प्यार मिल रहा है सबका, तो चलेगा गाना तो ज़रूर दूसरा करेंगे। गाना बहुत सादगी से बना है, कोई अल्तू-फालतू चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छी नीयत से बनाया है, दिख रहा है। हाँ। मुझे लगता है लोगों को अच्छे गाने पसंद आते हैं, और आपको दिखाने में भी लोगों को अच्छा लगता है ये मैंने अच्छा गाने किए, तो आपको भी ऐसा प्राउड फील हो जी बिल्कुल। अच्छा गाना किया मैम? जी, गाने में क्या है, कहीं कुछ एक्सपोज नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है, और इसमें रोमांस भी है, सैड भी है, और झगड़ा भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही क्लासी तरीके से शूट किया गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर मोस्टली शर्माते हैं अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो फैमिली के साथ नहीं देखना चाहते, पर ये गाना ऐसा है कि फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये गाने अगर जैसे अभी तक प्यार मिल रहा है, अगर कंटिन्यू प्यार मिलता रहा तो आगे पार्ट 2 भी बन ही जाएगा। इसका ज़्यादातर क्रेडिट मैं कहूँगा कि देखिए, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे गाने लिखे गए हैं और आए हैं। लिखने के जो पीछे का रीज़न वो भी एक राइटर जानता है, लेकिन डायरेक्टर और म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। एक्टर से काम निकालना या एक्ट्रेस से काम निकालना, किस तरह का बॉन्ड है, कैसे दिखाना है, सारा काम जो नीतीश तिवारी ने किया है वो मेरे को लगता है कि सक्सेस दिलाने में 95% हाथ नीतीश तिवारी का। बहुत मेहनत की, हाँ। रात दिन जाग के। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया, हम लोगों से बहुत मेहनत करवाया उन लोगों ने, क्योंकि हमने शूटिंग से पहले 3 दिन पहले हमने इसका वर्कशॉप किया था, प्रॉपर कॉस्ट्यूम ड्रेस। उन्होंने देखा कि अगर हम 40 इयर्स का दिखाना है तो कैसे दिखेंगे। उन्होंने हमारे बाल को भी वाइट करवाया, कलर करवाया था, फिर मेकअप वैसा, क्योंकि इस गाने में कोशिश किया गया है कि पहले हम यंग लुक दिखा रहे हैं, जब ये लोग यंग थे तो इनकी केमिस्ट्री कैसी थी, उसके बाद जब इन लोगों का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आफ्टर 40 इयर्स, आफ्टर 45 इयर्स जब ये लोग दोनों बूढ़े हो गए हैं, फिर भी इन दोनों ने शादी नहीं की और दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, तो उनका लुक कैसा होना चाहिए, तो ये सब हम लोगों को पहले ही उन्होंने करवाया था वर्कशॉप। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो इसका क्लाइमेक्स है गाने का, उसमें जो हम दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा घर है, लड़का का मतलब इतना डीप लव है दोनों का कि ब्रेकअप के बाद लड़का तो पूरी तरीके से टूट चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, काम जितना पहले वो करता था उसके अकॉर्डिंग काम भी नहीं है उसके पास, उसका घर बिक गया, घर उसका लोन पे था वो भी चला गया, पैसा नहीं है, गरीबी में आ गया। तो फिर अचानक से लड़की जब उसको कहीं जा रही है तो उसको लग रहा है कि वो लड़का वही तो नहीं है, फिर जाके उसको तलाश करती है, ढूंढती है, तो बाद में पता चलता है कि उसके घर में रूम में जाकर देखता है कि इतना सारा फ़ोटो लगा हुआ है और अभी भी वो उसकी याद में ही रह रहा है। और लास्ट में क्लाइमेक्स ऐसा है कि एक टाइम पे लड़के को लगता है कि नहीं अब मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो उसने जब फ़ोटो जब फाड़ता है वो जो उसका फेवरेट फ़ोटो है, तो लड़की देखती है, लेकिन लड़की कुछ बोल नहीं पाती है कि अब मैं क्या बोलूँ, कुछ वर्ड नहीं, इसमें क्या है वर्ड कम है बोलने के लिए, करने के लिए, आंखों से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि कितना डीप लव है दोनों का। देखिए, कुछ रीज़न भी रहे हैं, जैसे आप कुछ लोग कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि आपने म्यूज़िक कंपनी बड़ी क्यों नहीं पकड़ी। कुछ रीज़न्स हैं, म्यूज़िक कंपनी कहने कुछ मतलब आप पॉलिसीज़ होती हैं, उस पॉलिसीज़ में शायद के फिट नहीं हो पाया सॉन्ग, उन्होंने कहा भी माजरत चाहिए, गाना सबको पसंद आया, म्यूज़िक कंपनी ने किसी ने मना नहीं किया कि गाना अच्छा नहीं है, गाना अच्छा था, लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा है कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये गाना वो रिलीज़ नहीं कर रहे, नहीं तो ये गाना बड़ी कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया था। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने तरीके से करेंगे।
फिर और ऊपर से ये भी हुआ हमारे लिए फ़ायदा कि अगर हम आज अपने तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं और अच्छा हिट हो रहा है तो हम कल फिर अपना गाना रिलीज़ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, बड़े सिंगर्स के पोर्टल हैं, अपने खुद के रिलीज़ करते हैं कि इसे किसी भी कंपनी से उनका टाई अप नहीं है। तो कल आने वाले टाइम पे हम इसी को कंपनी को बड़ा करेंगे, अपने तरीके से रिलीज़ करेंगे। जब हमें काम करना है तो फिर अपने लिए करना है। कल को हमें पैसे भी नहीं मिलते उस चीज़ की वो भी नहीं मिलती। हमें आज दे दे गाना, कल को हमें नहीं मिलता उसका। आज अपने पास गाना है, आज जो भी चीज़ होगी, जो भी इनकम होगी वो हमें मिलेगी उस चीज़। तो क्या सेकंड गाने की लिरिक्स आपने लिख कर रखी है? हाँ, वो तो रेडी है। एज ए राइटर करने वाले कब दर्शकों को लेकर आएंगे वो बताइए। एज ए राइटर मैंने कुछ नहीं तो 200 गाने समथिंग रेडी रखे हुए हैं, लिखे हुए प्रॉपर। आज जो सागर साहब आए इन्हीं के पास 6 गाने मैंने लिख के दिए हुए हैं, पहले से ही रेडी हैं। अब जिस चीज़ पे वो फिट बैठ जाता है वहाँ कर देते हैं। अब अगर ये लोगों को अंतरा पसंद आता है, ये लाइन, ये मुखड़े पसंद आते हैं, तो इसी मुखड़े पे, इसी अंतरे में 2 लाइन और बढ़ा देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो लगता है आजकल की जो जनरेशन है जहाँ पे ट्रस्ट वगैरह ज़्यादा है, ब्रेकअप ये सब तो बहुत कॉमन हो गए, डिवोर्स वगैरह कॉमन हो गए, क्या इस तरह का सच्चा प्यार आज भी है? आपको क्या लगता है? होगा ना जी, ऑफ कोर्स प्यार तो ज़िंदा है। अगर प्यार नहीं हो तो दुनिया आगे कैसे चलेगी? और जो इंसान है, जो इमोशनल है, जिसके पास दिल है, वो प्यार तो करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। प्यार के लिए तरीका चेंज हो गया है कि पहले लोग लॉन्ग टाइम तक सोचते थे कि एक दूसरे का साथ निभाएं। आजकल सोचते हैं, बोर हो जाते हैं जल्दी बोर होके एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। एक दूसरे को नहीं चाहते हैं कि लंबे टाइम तक किसी एक के साथ रहें, पर ऐसा नहीं है। प्यार तो हर किसी के लाइफ में चाहिए होता है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में अगर देखा जाए तो सब कोई अकेला है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी अकेलापन फील होता होगा, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं बहुत तरीके से बहुत कंपटीशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, और सबको चाहिए कि एक अच्छा साथी हो जो सुख दुख में साथ दे, आपका समझे, आपको दोस्त हो आपका। तो गाना कब रिलीज हो चुका है? गाना कहाँ पे पब्लिक देख सकती है, वो बता सकते हैं? SH म्यूज़िक कंपनी है जिस पे आप चैनल है ऑलरेडी, और ऑडियो सब जगह प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पे आ गया है। आप रील्स भी बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप स्टोरी लगा सकते हैं, उस पर भी आ चुका है, और गाना पे आ चुका है। बीवी इंटरटेनमेंट के थ्रू हुआ है ना? हाँ, बीवी इंटरटेनमेंट एक इंटरनेशनल कंपनी है, बाकी चल रहा है। और सब जितने ऑडियो प्लेटफॉर्म है सब पे गाना आ चुका है। प्रोजेक्ट्स के अलावा आप लोग कर रहे हैं साथ में कुछ, या इसके अलावा भी तो बताना चाहें? अभी एक वेब सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं करने का, हिंदी है, तो बहुत जल्दी अभी स्टार्ट होगी, तो बताएंगे आप लोगों को बहुत जल्दी। वेब सीरीज़ का भी चल रहा है कुछ हम लोग का प्लान हिंदी में। अभी ये जोड़ी अगर पसंद आ गई तो फिर कोई दूसरा होगा ही नहीं अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेहतरीन सॉन्ग हमने सुना और अच्छा लगा हमें, और आप लोगों की भी हसरत शायद इस हसरत से पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत मेहनत दिख रही है एज ए सिंगर। आपने सर पूरा बैकबोन म्यूज़िक का दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से गाने की शुरुआत हुई और किस तरह से आपको सभी जुड़े? आप दोनों की तारीफ करिए। दिस इज़ हरमान नाजिम एंड आई एम अ सिंगर। और मैं शाहजहाँ शेख सागर और म्यूज़िक कंपोज़र। प्लीज़ आप बताइए, गाने आपने बहुत प्यारा गाया है। एक्चुअली मैं तो क्या ही बोलूँगा, गाना खुद ही कह रहा है, आप सुन ही रहे हैं। तो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। आई वुड सिंग दिस सॉन्ग। हंसा कर टूट जाता हूँ, रुला कर टूट जाता हूँ, हंसा कर टूट जाता हूँ, रुला कर टूट जाता हूँ। दिल हालात दिल से, दिल हालात दिल से बता कर टूट जाता हूँ। बहुत बढ़िया लिरिक्स। मैं जानना चाहूँ लिरिक्स किसने लिखा है? बहुत कमाल। लिरिक्स लिखा है हमारे कसीम भाई ने। कसीम भाई ने लिखा है। Who's acting in the song? सो सॉन्ग उन्होंने बहुत प्यारा लिखा एंड ट्यून के बारे में आपको सागर भाई। जी सर, प्लीज़ सागर सर। कसीम भाई की तारीफ़ क्या करें, बहुत अच्छे होनहार और बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं और शायर हैं।
और इस गाने की शुरुआत भी बहुत कमाल, मतलब ऐसा हो गया जो कुछ मैं गुनगुना रहा था, बोले यार सागर भाई धुन बहुत अच्छी लग रही है, सागर भाई इस पे कुछ कर सकते हैं क्या? मैं बोला कुछ लिख सकते हो तो आप लिख दो। तो उन्होंने लिखा तो कमाल का, मतलब ऐसा लगा जो मतलब बहुत अच्छा गाना बन सकता है। तो उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत की, फिर मैं कंपोजिशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग म्यूज़िक वगैरह का काम स्टार्ट किया। फिर हम लोग बोले सागर भाई इसको अच्छे लेवल पे करते हैं और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ। और आज ऑडियंस को जब अच्छा लग रहा है तो हम लोगों की जो मतलब तमन्ना, जो हसरत थी वो पूरी हो गई। जो आपने कहा हसरत आपकी पूरी हो गई, तो हमारी हसरत पूरी हो गई। जी, मुझे ये बताइए कि गाने रिलीज हो चुका है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। कोई ऐसा रिस्पांस आपको मिला है आपके किसी दोस्त से, भाई से, फैमिली से, जो आपको बहुत अच्छा लगा? क्योंकि अच्छे काम की जब तारीफ होती है तो और प्रोत्साहन मिलता है। आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्या कुछ रिस्पांस मिला है अभी तक गाने का? देखिए, रिस्पांस की बात है जो मतलब मैं कभी भी गाना बनाता हूँ तो घर पे तो कभी किसी को सुनाने की कोशिश करता हूँ तो घर वाले जल्दी बोले माँ यार क्या बना दिए। फिर उसके बाद जब हसरत हमने रिकॉर्ड किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं बोला एक बार सुना के देखते हैं भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो हम सुनाए तो बोले नहीं आपने बहुत अच्छा गाना बनाया। और मुझे ऐसा लगा, जब पहली बार ऐसा फील हुआ जो मतलब मैं अच्छा गाना बनाया हूँ। और हरमन ने बहुत अच्छे हिसाब से गाने की कोशिश किया और हरमन ने बहुत मेहनत किया, बहुत रियाज़ किया इस गाने के लिए, तभी जाके आप इस गाने को सुन रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। बहुत कम गाने होते हैं जो लिखे अच्छे आते हैं, म्यूजिक भी अच्छा होता है, कई बार विजुअल उतना बढ़िया निखर कर नहीं आता है। यहाँ पे विजुअल भी गाना बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो इसका श्रेय आपको जो डायरेक्टर्स आपको देना चाहेंगे? नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर नितेश तिवारी जी एंड ऑल टीम, आयुषी जी और कासिम भाई, और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोग का भी है। इस गाने को जो सुन रहे हैं लोग, प्यार दे रहे हैं, आप लोगों की बहुत बहुत बड़ी मेहनत है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं सर। क्या लगता है जो आशिक है या जिसे कभी प्यार किया है उसे ये गाना कुछ ना कुछ शब्द देगा, थोड़ा सा हिम्मत देगा? और कि भाई नो डाउट इट विल बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ पास्ट, और इसमें एक पास्ट दिखाया जा रहा है एंड में कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो जो पास्ट बताया जा रहा है, तो अभी वो पास्ट अभी क्लाइमैक्स में अभी हमने पूरा रिवील नहीं किया है। तो मतलब ये सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है। सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, शुरुआती हमें गाना अच्छा लगा, हम चाहते हैं जल्द से जल्द सेकंड पार्ट आए। ज़रूर हमारे प्यारे ऑडियंस को सेकंड पार्ट और यही टीम बहुत जल्दी देखने के लिए, सुनने के लिए सुनने मिलेगा को और देखने को मिलेगा। उम्मीद है हैप्पी एंडिंग आप इस बार करेंगे क्योंकि आपने बता दिया। जी बिल्कुल। अभी तो मुझे आयुषी जी को और कसीम सर को मिलाना है, तो अब ज़रूर पार्ट 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में कसीम भाई का ये मतलब ये सजेशन था कि इस गाने को सैड बनाएंगे कि पहले पार्ट में हमको ऑडियंस को रुलाना है और हमें खुद भी रोना है, ऑडियंस को भी रुलाना है। अभी सेकंड पार्ट उन लोगों ने डिसाइड किया नहीं, अभी सेकंड पार्ट में हम लोगों को मिलाना है, तो ऑडियंस भी हैप्पी होगी, हम भी हैप्पी होंगे, देन एंडिंग विल बी हैप्पी। और किसी बड़े म्यूजिक लेवल पे गाना रिलीज ना करते हुए अपने खुद के म्यूजिक लेवल पे आप लोगों ने रिलीज किया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बड़े म्यूज़िक लेवल पे रिलीज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़े म्यूज़िक लेवल पे हम जब कोशिश करते हैं जो बड़े लेवल पे भी काम हो। और अभी जो यूट्यूब और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मतलब आप अच्छा चीज़ आप कहीं से भी ऑडियंस को दे सकते हैं। तो हमने डिसाइड किए जो मतलब हम लोग कहीं से भी, हमको ऑडियंस, हमारा प्यार देने वाला, हमको प्यार देने वाला वो ऑडियंस है। थैंक्स टू यू मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू एवरीवन के गाना मतलब हमारा काम है करने का, लेकिन उसको पहुंचाते हैं पब्लिक तक आप। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा थैंक्स हम करना चाहेंगे मीडिया का
और आप सबका कि आप ही हमें फीडबैक देते हैं कि हाँ आपका काम चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। बस मीडिया के बिना हम भी अधूरे हैं और हम पूरे हैं आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेंशन उसमें।